हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मोशन। ये आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसका आपको जवाब देना है और लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कितना नंबर आ रहा है 40 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ऑप्शन है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनर्शिया या फोर्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ मोमेंटम। तो बताइए सही जवाब इसका क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। आपके ऑप्शन है मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा फ्रिक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, ए बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय ए। तो इसका ऑप्शन होगा एनर्जी, प्रेशर, फोर्स या वर्क। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, ए मूविंग कार स्टॉप सडनली, द पैसेंजर टेंड्स टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू। ऑप्शन है मोमेंटम, इनर्शिया, एक्सेलरेशन या फ्रिक्शन। तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। ऑप्शन है मोमेंटम, इनर्शिया, एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन। तो इसका सही जवाब होगा इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। आपके ऑप्शन है ए रबर बॉल, ए क्रिकेट बॉल, ए स्टोन या ए ट्रक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ए ट्रक। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, द यूनिट ऑफ फोर्स इज। आपके ऑप्शन है केजी, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है जूल। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया इज। आपके ऑप्शन है न्यूटन, ऑप्शन बी है किलोग्राम, ऑप्शन सी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन डी है नो यूनिट। ठीक है, तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। ऑप्शन बी, किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फोर्स इज डिफाइंड एज। आपके ऑप्शन है मास इनटू वेलोसिटी, ऑप्शन बी है मास इनटू एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी है मास बाय एक्सेलरेशन या ऑप्शन डी है वेट इनटू डिस्टेंस। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर एम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच लॉ एक्सप्लेन्स व्हाई वी वियर सीट बेल्ट। आपके ऑप्शन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी है न्यूटन सेकंड लॉ, ऑप्शन सी है न्यूटन्स थर्ड लॉ और ऑप्शन डी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसी कारण से हम लोग जब गाड़ी पे बैठते हैं तो सीट बेल्ट पहन के बैठते हैं, नहीं तो ब्रेक लगेगा तो हम लोग शीशा के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन। आपके ऑप्शन है फोर्स एंड मास, ऑप्शन बी है फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी है मास एंड एक्सेलरेशन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg is moving with the acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द फोर्स इज। आपके ऑप्शन है 2 न्यूटन, ऑप्शन बी है 5 न्यूटन, ऑप्शन सी है 10 न्यूटन और ऑप्शन डी है 1 न्यूटन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा 10 न्यूटन। ठीक है, कैसे निकलेगा। तो फोर्स बराबर एम ए होता है। ठीक है,
एम इस कितना दिया हुआ है 2 kg, 2 kg हो गया, और एक्सेलरेशन कितना दिया 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13। फोर्स इज ए, आपके ऑप्शन है स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन बी वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन सी है बोथ, और ऑप्शन डी है नन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ नेट फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट इज 0 देन एक्सप्रेशन इज, आपके ऑप्शन है 0, मैक्सिमम, इनफाइनाइट या कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ठीक है। जब नेट फोर्स 0 हो देन एक्सेलरेशन, ठीक है, देख लीजिएगा, फोर्स बराबर होता है ए में, ठीक है, फोर्स ही 0 है तो एक्सेलरेशन इसमें हुआ कहां, ठीक है। तो ये भी, इसको भी 0 होना पड़ेगा, ठीक है। और ये 0 कब होगा? जब या तो मास 0 या तो एक्सेलरेशन 0 हो, तो एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स भी 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, देखिएगा, ए लाइटर ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस डैश एक्सेलरेशन देन ए हैवियर ऑब्जेक्ट फॉर द सेम फोर्स, आपके ऑप्शन है लेस, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है 0, और ऑप्शन डी है कांस्टेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, मोर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, आपके ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है केजी मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v1 माइनस v2 बाई टी, ठीक है। तो वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्वेश्चन है द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपके ऑप्शन है मास ओनली, ऑप्शन बी है वेलोसिटी ओनली, ऑप्शन सी है मास इनटू वेलोसिटी, और ऑप्शन डी है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी बराबर होता है, ठीक है, P बराबर mv, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, आपके ऑप्शन है वेलोसिटी, ऑप्शन बी है फोर्स, ऑप्शन सी है एक्सेलरेशन, और ऑप्शन डी है एनर्जी। तो सही जवाब क्या होगा बताइए? सही जवाब होगा फोर्स, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम देखिए कैसे डिराइव होता है। चेंज इन मोमेंटम कहने का मतलब है mv1 माइनस mv2, ठीक है, बाई टी, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे मास कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, v1 माइनस v2 बाई टी, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये क्या होता है? फोर्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 है, द सेकेंड लॉ इज मैथमेटिकली रिटन एज, आपके ऑप्शन है F बराबर एम भी, ऑप्शन बी है F बराबर एम ए, ऑप्शन सी है F बराबर एम बाई बी, और ऑप्शन डी है F बराबर ए बाई एम। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा F बराबर एम ए, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग एक्सेलरेशन, आपके ऑप्शन है फोर्स अप्लाइड, ऑप्शन बी है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी है टाइम, और ऑप्शन डी है सरफेस फ्रिक्शन। तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब होगा सी, टाइम, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स, आपके ऑप्शन है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऑप्शन बी है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, आपके ऑप्शन सी है ऑब्जेक्ट रिमेन इन मोशन,
और ऑप्शन डी है मोमेंटम इज कंजर्व। तो इसका सही जवाब क्या होगा? न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22। ठीक है, ए गन रिक्वायर्स व्हेन फायर्ड ड्यू टू, आपके ऑप्शन है ग्रेविटी, ऑप्शन बी है फ्रिक्शन, ऑप्शन सी है न्यूटन थर्ड लॉ और ऑप्शन डी है इनर्शिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। एक्शन एंड रिएक्शन, आपके ऑप्शन है एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ऑप्शन बी है एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ऑप्शन सी है आर अनइक्वल और ऑप्शन डी है कैंसिल ईच अदर। तो बताइए सही जवाब इसका क्या होगा? एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। वॉकिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ, आपके ऑप्शन है इनर्शिया, ऑप्शन बी है ग्रेविटी, ऑप्शन सी है न्यूटन थर्ड लॉ और ऑप्शन डी है फ्रिक्शन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, फ्रिक्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। द स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड टू, आपके ऑप्शन है मूव फॉरवर्ड, ऑप्शन बी है क्रिएट वेव, ऑप्शन सी है इंक्रीज ड्रैग, ऑप्शन सी है इंक्रीज ड्रैग और ऑप्शन डी है कूल डाउन। तो सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मूव फॉरवर्ड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है मोमेंटम इज डिफाइंड एज, ऑप्शन है मास इंटू एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी है मास इंटू वेलोसिटी, ऑप्शन सी है फोर्स इंटू टाइम और ऑप्शन डी है वेट इंटू हाइट। तो बताइए सही जवाब इसका क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन है विच फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्क, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी इंपल्स और ऑप्शन डी एक्सेलरेशन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा इंपल्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। क्वेश्चन है ए फास्ट मूविंग ट्रक हैज मोर मोमेंटम देन ए स्कूटर बिकॉज, आपके ऑप्शन है इट हैज मोर स्पीड, ऑप्शन बी है इट हैज मोर वेट, ऑप्शन सी है इट हैज मोर मास और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन है इंपल्स इज इक्वल टू, आपके ऑप्शन है फोर्स इंटू टाइम, ऑप्शन बी है मास इंटू एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी है वेलोसिटी बाई टाइम और ऑप्शन डी है मास बाई वॉल्यूम। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड द टोटल मोमेंटम इज, जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो टोटल मोमेंटम क्या होगा? आपके ऑप्शन है इंक्रीजेस बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है डिक्रीजेस घट जाता है, ऑप्शन सी है रिमेन सेम और ऑप्शन डी है बिकम जीरो। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा रिमेन्स सेम। ठीक है, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइज ओनली व्हेन, आपके ऑप्शन है एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ऑप्शन सी है एक्सेलरेशन इज जीरो और ऑप्शन डी है बोथ बॉडीज आर इन रेस्ट। तो बताइए सही जवाब इसका क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। ए क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग ए बॉल, इसका कारण क्या है? इंक्रीज मोमेंटम, ऑप्शन बी है डिक्रीज फोर्स, ऑप्शन सी है इंक्रीज टाइम ऑफ इंपैक्ट और ऑप्शन डी है इंक्रीज फ्रिक्शन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा?
तो इसका सही जवाब होगा इंक्रीज टाइम ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, आपके ऑप्शन है मास एंड एक्सीलरेशन, ऑप्शन बी है मास एंड वेलोसिटी, ऑप्शन सी है फोर्स एंड वेलोसिटी, और ऑप्शन डी है मास ओनली। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा मास एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, आपके ऑप्शन एनर्जी, ऑप्शन बी है वेलोसिटी, ऑप्शन सी है फोर्स, और ऑप्शन डी है एक्सेलरेशन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, ए बैलून फिल्ड विद एयर मूव्स फॉरवर्ड व्हेन एयर इज रिलीज्ड, दिस इज ड्यू टू, आपके ऑप्शन है लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी लॉ ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन सी है न्यूटन्स थर्ड लॉ, और ऑप्शन डी है फ्रिक्शनल फोर्स। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसका मोमेंटम क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है इनफाइनाइट, और ऑप्शन डी है कैनॉट से। बताइए सही जवाब इसका होगा। तो इसका सही जवाब होगा 0। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, विच फैक्टर कैन इंक्रीज इंपल्स, आपके ऑप्शन है डिक्रीज इन फोर्स, ऑप्शन बी है इंक्रीज इन टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी है इंक्रीज इन मास ओनली, और ऑप्शन डी है डिक्रीज इन वेलोसिटी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा इंक्रीज इन टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, क्वेश्चन है व्हेन ए मैन जंप्स फ्रॉम ए बोट टू द शोर द बोट मूव्स बैकवर्ड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, आपके ऑप्शन है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। थर्ड ऑप्शन क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको बताइए सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी थर्ड लॉ। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि लास्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल इन, आपके ऑप्शन है ओनली ऑन अर्थ, ऑप्शन बी है ओनली इन एयर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल सिचुएशंस, और ऑप्शन डी है ओनली इन वाटर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूनिवर्सल सिचुएशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हर जगह काम करता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमें जरूर बताइएगा कमेंट में आपका कितना नंबर आया 40 में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।